But these guys, with the wrong princess. I like a girl in lace. Not exactly ladylike behavior. I'll never stop until I'm holding. I'm the princess. So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called The Princess. Disney Plus Hotstar पर हाल ही में रिलीज हुई ये एक बहुत ही अच्छी एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी की स्टोरी की वजह से लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। So guys, without wasting your time, let's begin the explanation क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने कैसल में कैद थी। प्रिंसेस को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को एक बंद कमरे में कैद पाती है। उन्हें याद आता है कि उन्हें कुछ सुंघा कर बेहोश किया गया था। इसके बाद प्रिंसेस के रूम में दो गार्ड आते हैं जिन्हें देख के प्रिंसेस सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही एक गार्ड उनके पास आने की कोशिश करता है वो उठ के उस पर हमला कर देती है। प्रिंसेस को लड़ना आता था और वो अकेले ही दोनों गार्ड को मार के उन्हें उसी कमरे में बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब प्रिंसेस एक दूसरे रूम में आती है जिसकी विंडो से वो देखती है कि जूलियस ने उसके किंगडम को कैद किया हुआ था, साथ ही किंग, क्वीन और प्रिंसेस की छोटी बहन वायलेट को भी। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जूलियस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी लेकिन प्रिंसेस शादी से भाग जाती है। जूलियस इसी बात का बदला ले रहा था, उसे प्रिंसेस चाहिए थी और साथ ही उसे पूरे किंगडम का राजा बनना था जो कि वो सिर्फ प्रिंसेस से शादी करके ही बन सकता था क्योंकि प्रिंसेस का कोई भाई नहीं था। इसके बाद प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है जिसने अपने मुँह पर एक मजबूत मास्क पहना। प्रिंसेस उसको देख के बाथटब में छुप जाती है और गार्ड वहाँ से चेक करके चला जाता है। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से निकल के बाहर जा ही रही थी पर वो गार्ड प्रिंसेस को देख लेता है और वहाँ गार्ड और प्रिंसेस के बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई हो जाती है। आखिर में प्रिंसेस गार्ड को मार देती है। प्रिंसेस को याद आता है कि उनके पिता हमेशा से एक लड़का चाहते थे। मास्टर लिन प्रिंसेस की टीचर थी जो उन्हें लड़ना सिखाती थी। प्रिंसेस की माँ तब वायलेट को जन्म देने वाली थी और वो लिन से कहती है कि प्रिंसेस के पिता को ये नहीं पसंद कि वो लड़ना सीखे क्योंकि ये लड़कों के काम है। ये पुरानी बातें याद करते हुए प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है और एक रूम में आती है। वहाँ भी दो गार्ड घुस जाते हैं और प्रिंसेस उन्हें भी मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जूलियस अपने गार्ड कूर से प्रिंसेस को चेक करने के लिए कहता है कि वो रेडी है या नहीं क्योंकि जूलियस प्रिंसेस से जबरदस्ती शादी करने वाला था। इसके बाद कूर एक मोटे गार्ड को प्रिंसेस को देखने के लिए भेजता है। मोटा गार्ड इतने ऊपर नहीं जाना चाहता था पर कूर उसे जबरदस्ती भेजता है। यहाँ प्रिंसेस सबसे छुपकर भाग रही थी और उस मोटे गार्ड को देखकर वो छुपने के लिए एक विंडो के बाहर लटक जाती है। गार्ड के जाने के बाद प्रिंसेस वापस अंदर आकर वहाँ से चली जाती है। जूलियस के बहुत सारे गार्ड कैसल में मौजूद थे और सभी वहाँ की चीजों का मजा ले रहे थे। उनसे छुपते हुए प्रिंसेस अपने रूम में आके बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है। इसी के साथ वो याद करती है कि उनके मास्टर लीन ने उन्हें तलवारबाजी सिखाई थी और वो तलवार उन्हें लीन के मास्टर ने ही दी थी क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत खुश हुए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोटे गार्ड की हालात ऊपर आते आते खराब हो जाती है और वो बहुत थक जाता है। प्रिंसेस अपने रूम से बाहर आती है और कुछ आवाजें सुनती है। वहाँ दीवार में कुछ होल थे जिसे वो देखती है कि जूलियस और मोयरा दोनों रूम में अकेले होते हैं। प्रिंसेस उन्हें रोमांस करते हुए भी देखती है और वो अपनी तलवार दीवार के आर पार करके जूलियस को मारने वाली थी कि तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और जूलियस को बताते हैं कि उसको किंग बुला रहे हैं। जूलियस वहाँ से निकल जाता है। यहाँ प्रिंसेस एक दीवार के छोटे होल से एक रूम में जाती है पर आयरन सूट में मौजूद एक गार्ड उस पर हमला करता है और वहाँ दोनों की तलाशी लेने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। मोयरा को शक होता है और वो कहती है कि कोई न कोई तो है जिसको इस कैसल के सभी रास्ते बहुत अच्छे से पता है। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसका मजाक उड़ाते हैं। मोयरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक से कूर को मार देती है। उसके चाबुक में नुकीले चाकू थे जो उसकी उंगली से कंट्रोल होता था। मोयरा उस चाकू से कूर का गला काट देती है। इसके बाद मोयरा सभी गार्ड को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो जाके कैसल की तलाशी करे। प्रिंसेस ऊपर से सब सुन रही थी और वो वहाँ से
भागने की कोशिश करती है, पर बहुत सारे गार्ड उनको घेर लेते हैं। काफी गार्ड को मार के प्रिंसेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके रास्ते में और गार्ड्स आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बहुत ही बहादुरी से सभी गार्ड्स का अकेला सामना करती है, जिसके दौरान वो काफी जख्मी हो जाती है। फिर प्रिंसेस अपने गले के माला को तोड़कर उनके मोतियों को सीढ़ियों पर गिरा देती है, जिससे सभी गार्ड वहीं पर गिर जाते हैं और प्रिंसेस उनके ऊपर से होते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद प्रिंसेस एक गार्ड को पकड़कर विंडो से नीचे गिर जाती है, जिससे वो बच जाती है और गार्ड घायल हो जाता है। वहाँ पर एक और गार्ड होता है और वो प्रिंसेस से लड़ता है, लेकिन आखिर में प्रिंसेस उसे मार के भी वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंसेस विंडो पर एक लंबा सा कपड़ा लटके हुए देखती है, जिसे पकड़कर प्रिंसेस नीचे आ जाती है और उस कपड़े की मदद से विंडो से होते हुए वो एक रूम में आ जाती है। प्रिंसेस जख्मी हालत में होती है। वो अपनी पट्टी काटते हुए अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस के पिता उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जूलियस से करने वाले थे, जिस पर प्रिंसेस उनसे कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती और वो एक फाइटर बनना चाहती है। लेकिन किंग उन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो एक लड़की है, इसीलिए उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। साथ ही वो कहते हैं कि वो उनकी शादी जूलियस से कर देंगे और उसी को इस किंगडम का राजा बनाएंगे। किंग प्रिंसेस को एक सेल्फिश लड़की कहते हैं। इसके बाद किंग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जब प्रिंसेस अपनी पट्टी काट रही थी, तभी उनके रूम में अचानक से कोई आता है, जिसकी आवाज सुन के प्रिंसेस उस पर अटैक करती है, पर वो कोई गार्ड नहीं बल्कि प्रिंसेस की मास्टर लीन होती है। प्रिंसेस लीन को देख के खुश होती है और अपनी चोटों की वजह से वहीं जमीन पर गिर जाती है। प्रिंसेस लीन से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पे लीन उन्हें बताती है कि वो उनको ढूंढते हुए यहाँ आई है। लीन प्रिंसेस का हाथ पकड़कर उठाती है और बेड पर बैठा के उनके घाव पर मरहम लगाती है। प्रिंसेस लीन से पूछती है कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि प्रिंसेस को कुछ याद नहीं था। लीन बताती है कि जूलियस रात में अपने गार्ड्स को लेकर आया था और कोई उनसे लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं था। लीन बताती है कि जूलियस बहुत ही बेरहम था और उसने किसी के लिए दया नहीं दिखाई, वो सब पर जुर्म कर रहा था। इन सब का जिम्मेदार प्रिंसेस खुद को मानती है। लीन प्रिंसेस को समझाती है कि ये टाइम खुद को ब्लेम करने का नहीं बल्कि सबकी जान बचाने की है। लीन प्रिंसेस को बताती है कि कैसल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो पानी से होते हुए जाएगा। प्रिंसेस और लीन रूम से निकलकर किचन की तरफ बढ़ती है, जहाँ वो देखते हैं कि जूलियस के सभी गार्ड अत्याचार कर रहे हैं। वहीं 3 गार्ड एक साथ एक लेडी को पकड़ लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर प्रिंसेस और लीन छुपते हुए वहाँ आती है और गार्ड्स पर हमला कर देती है। साथ ही वो उस लेडी से कहती है कि वो पीछे से भाग जाए। इसके बाद लीन और प्रिंसेस सभी गार्ड से लड़ते हैं। दोनों बहादुर महिलाएं गार्ड को मार देती है। एक बचा हुआ गार्ड उन पर हमला करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ मोयरा आ जाती है और वो उस गार्ड को पीछे से मार देती है, ताकि वो गार्ड उन दोनों को मार ना सके। अब मोयरा उन दोनों से लड़ती है और प्रिंसेस और लीन साथ में उसे डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मोयरा अपने चाबुक में प्रिंसेस की गर्दन को लपेटकर उन्हें ऊपर लटका देती है। लीन मोयरा से लड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपना दम तोड़ने ही वाली थी। लीन मोयरा को मारती है और पीछे धक्का दे देती है, जिससे प्रिंसेस उसके चाबुक में से छूट जाती है। अब लीन मोयरा के चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे वो उन्हें जाने से रोक ना पाए। फिर लीन प्रिंसेस को वहाँ से अकेले निकलने को कहती है, पर प्रिंसेस उनकी बात नहीं मानती। लीन प्रिंसेस को समझाती है कि वो वहीं रहकर मोयरा का सामना करेगी और प्रिंसेस का वहाँ से जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें किंग और क्वीन को बचाना था। प्रिंसेस पानी के रास्ते से बहती हुई वहाँ से निकल जाती है और जेल तक पहुँचती है, जहाँ उनका परिवार कैद था। वहाँ वो देखती है कि 3 गार्ड उनके परिवार पर नजर रखने के लिए वहाँ मौजूद थे। वो वहाँ पर ड्रिंक पी रहे थे और गेम खेल रहे थे। प्रिंसेस उनके पास जाकर उनकी ड्रिंक का एक गिलास पीती है और फिर उन लोगों को मारने लगती है। सभी गार्ड से लड़कर वो अपने परिवार को जेल से बाहर निकाल लेती है। प्रिंसेस की पिता यानी किंग उनको गार्ड को मारते हुए देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसेस उन्हें वहाँ से ले जा ही रही थी कि तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सभी वहाँ बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस को जब होश आता है तो वो खुद को जूलियस के कैद में पाती है, जहाँ किंग, क्वीन और उनकी छोटी बहन वॉयलेट थी। मोयरा वहाँ लीन को भी ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस जूलियस से कहती है, दिन रात वो उसी के बारे में सोचती है और जूलियस उससे पूछता है कि वो क्या सोचती है, तो वो बताती है कि वो उसको मारने के अलग अलग तरीके सोचती है। साथ ही वो कहती है कि उन्हें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब वो जूलियस का धड़कता हुआ दिल अपने प्यारे से हाथों में पकड़ेगी। जूलियस को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। फिर वो कहता है कि वो प्रिंसेस की छोटी बहन वॉयलेट से शादी कर लेगा, क्योंकि ऐसा करके भी वो किंग बन सकता है। जिसके बाद प्रिंसेस को मारने का ऑर्डर दिया जाता है। प्रिंसेस जूलियस की बात सुनकर लीन को इशारा करती है कि वो वॉयलेट को लेकर पीछे से निकल जाए। जैसे ही प्रिंसेस लड़ाई करके सबका
ध्यान भटकाती है उतने में लीन वॉयलेट को लेकर भाग जाती है। इसके बाद एक गार्ड प्रिंसेस को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है और प्रिंसेस गहरे पानी में जा गिरती है। पानी के अंदर प्रिंसेस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और उसे सभी पुरानी बातें की विजन आनी शुरू हो जाती है। वो देखती है कि उन्हें अभी परिवार के लिए लड़ना है और सभी को बचाना है। जिसके बाद वो होश में आती है और अपने हाथों पर बंधी रस्सी को पानी के अंदर पड़े एक पत्थर से काटकर बाहर निकल आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलियस किंग और क्वीन को बेड़ियों में बंद करके चर्च में लाता है, जहाँ पर बाकी के बहुत से लोग मौजूद थे क्योंकि वो वॉयलेट से शादी करना चाहता था। जूलियस वॉयलेट को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस वापस कैसल में आ जाती है और तभी सामने से एक गार्ड उन पर हमला करने आता है, लेकिन वॉयलेट वहीं पर एक मूर्ति के पीछे छुपी थी। वॉयलेट वही मूर्ति उस गार्ड पर गिरा देती है और वो वहीं मर जाता है। साथ ही लेन भी बाहर निकल के आती है। प्रिंसेस उनको देख के खुश होती है, लेकिन वो इस बात से दुखी भी होती है कि अगर उन्होंने जूलियस से शादी कर ली होती तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस पर लेन उसे समझाती है कि वो ऐसा ना सोचे, जूलियस से शादी ना करना उनका एक अच्छा फैसला था। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसेस और लेन वॉयलेट को अपने कैसल के उसी हिस्से में लेके आते हैं जहाँ बहुत सारे हथियार थे जो युद्ध के समय काम आते थे। लेन और प्रिंसेस युद्ध के ड्रेस में तैयार हो जाती है। साथ ही वॉयलेट को उन कपड़ों का शौक होता है, इसीलिए वो वैसे ही तैयार हो जाती है। लेन और प्रिंसेस वॉयलेट को वहीं रहने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूलियस के सभी गार्ड वॉयलेट को ढूंढ रहे थे। लेन और प्रिंसेस बाहर आकर सभी गार्ड से लड़ते हैं। जूलियस प्रिंसेस की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि प्रिंसेस अब मर चुकी है। जूलियस अंदर से अपने और गार्ड्स को बाहर भेजता है। चर्च के अंदर चुपके से वॉयलेट अपनी नीज पर बैठकर आती है और वहाँ पर बैठे हुए लेन के मास्टर जिन्होंने प्रिंसेस को अपनी तलवार दी थी उनको आकर खोल देती है, लेकिन तभी जूलियस वॉयलेट को देख लेता है और उसको पकड़कर शादी करने के लिए ले जाता है। प्रिंसेस ये देखकर परेशान हो जाती है। अब लेन और प्रिंसेस अलग अलग होकर सभी गार्ड से लड़ रहे थे। इसके बाद लेन अंदर जाती है जहाँ मोयरा गार्ड्स के साथ उनके रास्ते में उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। लेन सभी गार्ड्स का मुकाबला करती है। वही दूसरी तरफ लेन के मास्टर भी लड़ने के लिए उठ जाते हैं। अंदर सभी लोग आपस में लड़ रहे थे। प्रिंसेस भी अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मोयरा बाहर आकर उनको अपने चाबुक से डराकर रोकने की कोशिश करती है। अंदर जूलियस अब किंग पर हमला भी कर देता है। लेन ये देखकर उन्हें वहाँ से बचाती है और जूलियस से लड़ने लगती है। बाहर प्रिंसेस और मोयरा में भी बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही थी। कभी मोयरा प्रिंसेस पर भारी पड़ रही थी, वहीं कभी प्रिंसेस मोयरा के ऊपर। आखिर में प्रिंसेस मोयरा के चाबुक में उसी के गर्दन को लपेटकर उसे टांग देती है और चाबुक खींचकर उसे मार देती है। मोयरा के मरने के बाद प्रिंसेस अंदर आती है और देखती है कि जूलियस ने लेन पर हमला कर दिया है और लेन घायल है, जिसे देखकर प्रिंसेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्रिंसेस को लगता है कि लेन अब मर चुकी है। लेन के मास्टर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। अब आखिर में सिर्फ प्रिंसेस और जूलियस ही चर्च में बचते हैं और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। जूलियस प्रिंसेस के पहले वाले घाव पर और चोट देता है, जिससे प्रिंसेस उससे लड़ नहीं पाती। फिर दोनों सभी के सामने बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने घुटने टेक कर जूलियस के सामने बैठी थी। जूलियस ने अपनी तलवार आगे से प्रिंसेस के गले पर रखी थी। जूलियस सभी को बता रहा था कि वहाँ का नया राजा अब वो होगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस को लेन की बताई हुई बात याद आती है, जिसमें लेन उनसे हमेशा कहती थी कि लड़ाई के वक्त हमेशा पेशेंस और फोकस पे ध्यान दे। फिर प्रिंसेस भी वही करती है और जब जूलियस का ध्यान नहीं होता तब वो जल्दी से उसके हाथ से तलवार लेकर एक ही झटके में उसका सर उसके शरीर से अलग कर देती है। जूलियस ने अपने सर पर किंग का ताज पहना हुआ था, उसको लेकर प्रिंसेस अपने पिता को दे देती है। किंग अपना ताज पहनकर ये ऐलान करते हैं कि अब से उनके किंगडम का राजा उनकी बेटी होगी। सभी ये सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ लेन को देखकर हैरान होती है और उनके पास जाकर उन्हें गले लगाती है। तभी वहाँ वो मोटा गार्ड आता है जिसे मोयरा ने प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कैसल में ऊपर भेजा था। वो भी प्रिंसेस को देखकर बहुत खुश होता है। आखिर वो उसे मिल ही गई, जो कि बहुत ही फनी सीन था। इसी के साथ मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो यार इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलूंगा किसी और मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.